अब रीना गुप्ता। रीना, ये अरविंद केजरीवाल ने आज इलेक्शन कमीशन को फिर से लपेट लिया। इससे लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब बाजी ऐसा लग रहा है हाथ से निकल रही है, इसीलिए वो इस तरह के बहाने अभी से बना रहे हैं। चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। मानक जी, दिल्ली दिल वालों की है और दिल वालों की रहेगी। गाली गलौज वालों की और गुंडागर्दी करने वालों की कभी भी नहीं होगी। दिल्ली के लोगों ने इस बार जो गुंडागर्दी देखी है, और मैं खुद नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रही हूं, जिस कदर वहां पे हमारे वॉलंटियर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पुलिस हर दूसरे घंटे किसी ना किसी को पकड़ के ले जाती है, हम लोगों की प्रचार सामग्री को जब्त किया जा रहा है, ये सारी गुंडागर्दी देख के दिल्ली के लोग अपना प्रण और मजबूत कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ऐसी गुंडाई दिल्ली में। पहली बात मानक भाई। दूसरी बात, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को यह नहीं बताया कि केजरीवाल वर्सेस हु। हम कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तीसरी बात, जो केजरीवाल जी ने अपनी गारंटी दी है और उन गारंटियों की वजह से दिल्ली के लोगों का लगभग 25,000 रुपया महीना बचता है, और जो हमने आने वाले टर्म के लिए घोषणाएं की हैं उससे कम से कम दिल्ली के लोगों का और 5 से 10,000 रुपया बचेगा। मोदी जी ने केजरीवाल जी की सलाह मांगी और मानी, और जो इनकम टैक्स में रिबेट देने की बात करी है वो अच्छी बात है कि उन्होंने केजरीवाल जी की सलाह मांगी। सबसे पहले केजरीवाल जी ने ही इसकी मांग करी थी कि मिडिल क्लास जो है उसको लगातार मिडिल क्लास का खून चूसा जा रहा है, मिडिल क्लास को रिबेट मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो 12 लाख की जो रिबेट मिली भी है, अभी तो उसका फाइन प्रिंट आना दूर है, लेकिन पूरे देश में मुश्किल से 40-45 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। 40-45 लाख कैसे? आपके चैनल के माध्यम से 40-45 लाख कैसे? क्योंकि देखिए, देश में हमारे लगभग 3 करोड़ लोग जो हैं इनकम टैक्स भरते हैं, और जो 12 लाख की कैटेगरी है उसमें लगभग 40-45 लाख ही लोग हैं पूरे देश में जो उस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। उनका भी अगर 12 लाख से ऊपर चला जाता है इनकम, तो उनको पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा, और उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं वो भी अलाउड नहीं होंगे। तो फाइन प्रिंट अभी आया नहीं है। मोदी जी ने एक चाल चलने की जरूर कोशिश की है मिडिल क्लास वोटर को लुभाने की, लेकिन पूरा देश और दिल्ली देख चुकी है कि पिछले 10 सालों से जो जुमलेबाजी चल रही है, चाहे वो ये नौकरियों की बात हो, बीजेपी अब क्या कह रही है? आपने रीना आज अखबार खोल के देखे होंगे, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ ये बजट में जो 12 लाख तक की इनकम सालाना टैक्स फ्री की है उसको बाकायदा उन्होंने अखबारों के इश्तिहारों में आज निकाला है। अब बीजेपी कह रही है, आपने कहा कि 25,000 महीने का हम फायदा देते हैं लोगों को, वो कह रहे हैं आपकी योजनाएं तो हम चालू रखेंगे। अब 12 लाख वाली घोषणा से सीधे 4 से 5,000 रुपए लोगों के अकाउंट में हर महीने जाएंगे, बचेंगे। तो आप जितना दे रहे हैं उससे 5,000 एक्स्ट्रा, और जो आपने घोषणाएं की हैं उससे भी ज्यादा घोषणाएं इन्होंने की। यानी आपकी पिच पर इस बार बीजेपी खेल रही है। मानक जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी घोषणा पे दिल्ली वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये मजाक उड़ाते थे, रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, और अब अगर ये कह भी रहे हैं कि वो योजनाएं चालू रखेंगे तो किसी को विश्वास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के लोगों को यह भी पता है कि महाराष्ट्र में इन्होंने कहा था लाड़की बहन योजना, लाड़की बहन योजना का पैसा इन्होंने 4,500 चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करवा दिया था। इनफैक्ट आपको याद होगा कि उसकी वजह से महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने डिले करवाया था। अब पता चल रहा है कि लगभग 40 से 50 लाख महिलाओं के अकाउंट से उसकी रिकवरी हो रही है, पैसा उनसे वापस लिया जा रहा है। तो भारतीय जनता ओके, रीना आपका असेसमेंट, आपका दावा, 8 तारीख को कितनी सीटें आएंगी? 8 तारीख को आपकी कितनी सीटें आएंगी? 8 तारीख को पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी मानक भाई। लेकिन एक मैं आखिरी बात आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगी। पहली बात तो हमें डरना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डरना नहीं है। वोट देना हमारा बिल्कुल सही है, और मैं इस अपील में आपके साथ हूं। हम किसी के डर में नहीं आएंगे। बिल्कुल, मैं इस अपील में आपके साथ हूं, बिल्कुल आपके साथ हूं,
और मैं अपनी तरफ से भी कह दूं, किसी को नहीं डरना है, किसी से 10 नहीं सेकंड डरना और है, दीजिएगा, और 10 निकल के सेकंड और जिसको दीजिएगा। आपका मन करे उसको वोट 10 देना है। सेकंड और दीजिएगा। लीजिए 10 सेकंड्स और जल्दी से। दूसरा हमने सारे एरियाज में हमारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सबके पास स्पाई कैमरा, बॉडी कैमरा है। अगर कहीं पे इस तरह की डराने की धमकाने की कोशिश की जाएगी, हम लोग उसको कैप्चर करके फॉरेन इलेक्शन कमीशन दिल्ली पुलिस के पास भेजेंगे। तो कहीं पे कोई भी ना डरे, निर्भय होके अपना वोट डालिए। कोई अगर आपको दीना, एक सवाल और पैसे दे रहा है, अच्छा हुआ कुछ आप मुझे इस बांट टॉपिक रहा पर है, ले उसको आई। लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, आप इस लेकिन टॉपिक पर वोट मुझे ले उसी को आई। डालिए जिसको आपका दिल कहता है। ठीक है, एक सवाल और। आपने कहा ये बहुत सारे जासूसी कैमरे आपने अपने कार्यकर्ताओं को दे दिए हैं, पूरी दिल्ली में फैला दिए हैं। मैं तो आपसे ये भी अपील करूंगा कि पुलिस को, इलेक्शन कमीशन को भेजने के साथ साथ उसको मीडिया में, सोशल मीडिया में भी डाल दें कि अगर कोई डराने की, धमकाने की कोशिश करता है, पता तो चले। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल मानक भाई, आपने देखा कि अभी तो इन्होंने ऐसा दिल्ली में माहौल बनाया है कि हमारे पत्रकार साथियों को इन्होंने नहीं छोड़ा। पत्रकार साथियों के साथ मारपीट हो रही है, वो सारा सोशल मीडिया पे। ओके, प्रदीप भंडारी, उसके बाद अतुल लोंढे पाटिल। ना गाली गलौज, प्रदीप भंडारी, सबको स्क्रीन पर लाइए।